नमस्कार, मैं देवेंद्र शर्मा परफॉर्मेंस ट्यूटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री। हम ट्रिग्नोमेट्री को जो है शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास 10th का जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट को समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को पढ़ेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट जो है ट्रिग्नोमेट्री का वो उसके अर्थ को समझेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड के अर्थ को समझेंगे और क्या करेंगे, और हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पर देखने को मिल रहा है ट्रायो। ट्रायो का मतलब होता है 3, गोनिया का मतलब होता है एंगल एंड मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये होगा कि वह मैथ्स की वो ब्रांच जो कि डील करती है द मेजरमेंट ऑफ द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। मेजरमेंट ऑफ द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री, उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे। मेजरमेंट, जैसे कि अब हमको नेक्स्ट देखने को मिल रहा है मेजर ऑफ एन एंगल क्या होगा। ठीक है, मतलब मैंने ट्रिग्नोमेट्री क्या बताया, ट्रिग्नोमेट्री वो मैथ्स की वो ब्रांच जो कि डील करती है मेजरमेंट ऑफ द साइड्स, मेजरमेंट ऑफ द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे। ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल मतलब कि आप जब आपको राइट एंगल ट्राइंगल देखने को मिलेगा, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर तब आप ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई कर सकते हैं। मेजर ऑफ एन एंगल, मेजर ऑफ एन एंगल क्या होता है, द मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड। ठीक है, मतलब मेजर ऑफ एन एंगल मतलब जब भी आप वो अमाउंट ऑफ रोटेशन, मतलब आप ओ ए क्या है हमारा यहाँ पर टर्मिनल आपको इनिशियल साइड देखने को मिलेगी ओ ए। जब आप ओ ए से रोटेट करना स्टार्ट करते हैं, मतलब ओ ए से ऐसा रोटेट करना स्टार्ट करते हैं तो आप टर्मिनल साइड की तरफ जाएंगे। ठीक है, मतलब ओ बी जो है फॉर्म करेंगे, तो ये ओ बी, ओ ए और ओ बी के बीच में आपको ये जो देखने को मिल रहा है ये क्या है, थीटा। इसी को क्या कहेंगे हम, मेजर ऑफ एन एंगल, मतलब अमाउंट ऑफ रोटेशन। आप जितना रोटेट करेंगे उतना आपका क्या होगा, एंगल फॉर्म होता चला जाएगा। ठीक है, मतलब आप यहाँ से इसको और आगे ले जाते हैं तो आपका 90 डिग्री फॉर्म हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं क्या, मेजर ऑफ एन एंगल। ठीक है, मतलब इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड, तब आप रोटेट करते हैं इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ आप रोटेट करते हैं। ठीक है, आप क्लॉकवाइज जाएं या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाएं। ठीक है, आप क्लॉकवाइज जाएं या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाएं। ठीक है, तो आपके जो है आपको मेजर ऑफ एन एंगल देखने को मिलेगा, आपको थीटा एंगल देखने को मिलेगा। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि आप उसको कितना रोटेट करते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आया। अब आपको देखने, अब आप ये भी होता है कि जब हम क्लॉकवाइज जाते हैं, ठीक है, जब आप क्लॉकवाइज जाओगे आपको नेगेटिव नेगेटिव एंगल्स देखने को मिलेंगे। जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं आपको पॉजिटिव एंगल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये निकल कर आता है, प्रश्न ये निकल कर आता है कि क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, क्यों हम ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री आपको जियोडेसी, सर्वेइंग या फिर मोशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन आउटर स्पेस, यदि आप देखें, ठीक है, जो भी मोशन होता है ऑब्जेक्ट्स का आउटर स्पेस में या सर्वे के लिए, नेविगेशन के लिए, ठीक है, इन सब जगह पर जो है हम ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करते हैं। ठीक है, यदि आप एग्जाम्पल के थ्रू देखें ट्रिग्नोमेट्री के, यदि एक इंपॉर्टेंस को यदि आप देखें तो ये देखिए कि यदि आपके पास यहाँ पर थीटा एंगल है, ठीक है, ये समझ लीजिए यहाँ पर आपकी एक बिल्डिंग है। ठीक है, यहाँ पर कोई बॉय खड़ा हुआ है। ठीक है, इस बॉय का इस बिल्डिंग के साथ जो है थीटा एंगल बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ से इस बॉय की जो बिल्डिंग से डिस्टेंस है वो भी आपके पास पता है, पर आपको नहीं पता कि ये जो बिल्डिंग है इसकी जो हाइट क्या है। ठीक है, यदि मैं कहूँ कि आपको थीटा दे दिया मैंने, आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे दी, यदि आप ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करते हो तो इसकी जो हाइट है आप इजीली जो है फाइंड कर सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्री का ये बेनिफिट है। इंपॉर्टेंट टास्क क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, फाइंड करना द रिमेनिंग साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल व्हेन सम ऑफ द इट्स साइड्स एंड एंगल्स आर गिवन। जब आपके पास सम कुछ जो साइड्स या एंगल्स आपके पास गिवन होते हैं तो आप उनकी मदद से क्या कर सकते हो, जो भी पर्टिकुलर आपको थर्ड निकालना है, ठीक है, जो भी आपका रिमेनिंग है आप उसको फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब यदि हम आगे देखें तो हम कोई इन चीज़ों को फाइंड करने के लिए कुछ रेशोज़ की ज़रूरत होती है। उन रेशोज़ को यूज़ कर उन रेशोज़ को, मतलब साइड्स के कुछ रेशोज़ को यूज़ कर साइड्स के रेशोज़ का मतलब यहाँ पर आपको ट्राइंगल देखने को मिल रहा है, तो ये ट्राइंगल की पर्टिकुलर साइड्स का कुछ मेज़र होगा। इनकी जो रेशोज़ होंगे, इन मेज़र ये जो मेज़र होगा उनका हम क्या कुछ रेशो लेते हैं। ठीक है, उन रेशोज़ को यूज़ कर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, मतलब इस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में जो भी रेशोज़ आ रहे हैं उन रेशोज़ को हम यूज़ कर उन रेशोज़ को यूज़ कर हम क्या करते हैं, हमारा जो भी उनको फाइंड करना होता है हम उसे फाइंड करते हैं। ठीक है, और इन्हीं रेशोज़ को हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ द एंगल्स।
यदि आप यहाँ पर देखें तो आपको देखने को मिल रहा है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। अब हम इनको रेशियोज में देखते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपके साइंस जिन्हें हम यूज़ करते हैं। अब ये यहाँ पर आप देखिए रेशियोज, ठीक है। जैसे कि हो गया आपका साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। किस तरीके से हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया थीटा एंगल, ठीक है। अब आपको पता है इसको क्या कहते हैं, हम हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल या हाइपोटेनस कहलाएगी। इसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस, ठीक है। ये क्या है, आपके साइड्स को हम जो जिस नाम से पुकारते हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस, ओके। अब यहाँ पर देखिए आपको रेशियो देखने का, साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। एंड कोट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये मैंने किसके रिस्पेक्ट में लिए हैं, इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में लिए हैं, ठीक है। मतलब मैंने इस यहाँ से मेज़र किया है, इस थीटा के लिए बेस क्या है, ये बेस है। वाई जेड जो है वो बेस है इस वाले थीटा के लिए, ठीक है। ये एक्स वाई क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ये क्या है, इसके लिए एक्स जेड हाइपोटेनस है। किस थीटा के लिए, किस एंगल के लिए, एंगल जेड, एंगल थीटा यहाँ पर जो क्रिएट हो रहा है जेड पर एंगल थीटा, उसके लिए क्या है, ये सब, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इट मीन्स एक्स वाई अपॉन वाई जेड, ठीक है, ये हो जाएगा। देन नेक्स्ट देखने को मिलता है आपको कोस थीटा बी अपॉन एच, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई जेड अपॉन एक्स जेड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेन थीटा, जो कि आपको देखने को मिल रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है आपका, एक्स वाई अपॉन वाई जेड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको कि हमने क्या देखा था, हमने देखा था उस पर्टिकुलर थीटा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इस जेड के रेस्पेक्ट में जो है ये सारे रेशियोज़ को हमने लिखा है, ठीक है। यदि आपका थीटा यहाँ पर है तो ये सब होंगे, ये आपका बेस होगा, ये आपका बेस होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये आपका हाइपोटेनस होगा। यदि आपका थीटा यहाँ पर है, यदि मैं थीटा को उठाकर यहाँ रख देता हूँ एक्स पे, तो आपके ये जो परपेंडिकुलर और बेस हैं ये चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कैसे चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे समझिए कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी कितना है आपका 90 डिग्री है दोनों में। फॉर एंगल ए, यदि एंगल ए की बात करते हैं, हम एंगल ए की बात करते हैं, तो एंगल ए के लिए बेस क्या हो जाएगा, यदि मैं यहाँ से देखता हूँ एंगल ए के लिए बेस क्या हो जाएगा, बी ए, ठीक है, या ए बी, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी। एंड हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए सी, ठीक है। यदि मैं एंगल सी की बात करता हूँ, यहाँ पर यहाँ पे देखिए यहाँ पर एंगल सी है, तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, बी सी। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी, है ना, हाइपोटेनस ए सी। अब यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता, हाइपोटेनस हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। हमेशा चेंज क्या होगा, या तो परपेंडिकुलर चेंज होगा या फिर बेस चेंज होगा। जैसे ही एंगल चेंज होता है वैसे ही आपका बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का यह मतलब है कि परपेंडिकुलर बेस और ये दोनों हैं, ठीक है, ये चेंज हो सकते हैं जैसे ही एंगल चेंज होगा। मतलब यहाँ पर एंगल ए के लिए बेस क्या है, ए बी है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो बेस क्या है, बी सी है। वैसे ही परपेंडिकुलर यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, बी सी है। तो समझ में आ रहा है, अच्छे तरीके से रिलेट कर सकते हो। तो ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगी, जो कि बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। अच्छी तरीके से समझिए इसे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अब रिलेशन क्या है, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे हैं, ठीक है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, कोसेक, सेक, कोट, ठीक है, ये इनके इन्वर्स होते हैं। अब देखिए रिलेशन क्या है, अब यहाँ से रिलेशन समझ पाएंगे। साइन थीटा का इन्वर्स होता है 1 अपॉन कोसेक, ठीक है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, या फिर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक। मतलब कि यदि साइन थीटा, ठीक है, यदि साइन थीटा आप यहाँ पे देखिए, यदि साइन थीटा पी अपॉन एच है, ठीक है, यदि साइन थीटा क्या है, पी अपॉन एच है, तो कोसेक थीटा क्या है, एच अपॉन पी है, ठीक है। यदि कोस थीटा बी अपॉन एच है, तो सेक थीटा क्या है, एच अपॉन बी है। टेन थीटा यदि पी अपॉन बी है, तो आपको कोट थीटा क्या देखने को मिलेगा, बी अपॉन पी। मतलब इन्वर्स उल्टे देखें तो ये रिलेशनशिप देखने को मिलेगा आपको रेशियोज़ के बीच में, ठीक है। ये रिलेशनशिप देखने को मिलेगा आपको रेशियोज़ के बीच में। साइन थीटा आपका यहाँ पे 1 अपॉन कोसेक हो जाता है, ठीक है। तो ये इन्वर्स है एक दूसरे के। कोसेक थीटा आपको 1 अपॉन साइन देखने को मिलेगा। कोस 1 अपॉन सेक, तो सेक हो जाएगा उसका उल्टा, ठीक है। टेन 1 अपॉन कोट है, तो कोट हो जाएगा 1 अपॉन टेन, ठीक है। और भी कुछ देखने को मिलेगा कि कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस अपॉन
साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कोस थीटा, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आपको एक और रिलेशन देखने को मिलेगा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। यदि मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, टेन थीटा डॉट कोट थीटा इज इक्वल टू 1, तो टेन थीटा क्या है हमारा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। और कोट थीटा क्या है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। यदि मैं देखूँ तो ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, क्योंकि ये इनटू में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टेन थीटा इंटू कोट थीटा वो क्या हो जाता है आपका 1 हो जाता है, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर आपको नोट दे रखा है, ठीक है, कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन ए, ठीक है, यहाँ पर जो साइन ए लिखा हुआ है इज़ यूज्ड एज एन एब्रीवेशन द साइन ऑफ द एंगल ए, मतलब ये एंगल ए के लिए साइन यूज़ किया जाता है, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये मत समझिए कि साइन और ए का जो है प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए, ठीक है। ये क्या है, एक एब्रीवेशन है जो कि हम यूज़ करते हैं, इसका मतलब क्या है, द साइन ऑफ द एंगल ए, ठीक है। मैं आपको ये जो बॉक्स मुझे बताना था इसको बता देता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं है, हमने जो पढ़ा है वही है, ठीक है। साइन थीटा पी अपॉन एच होता है, तो कोसेक क्या होता है, एच अपॉन पी, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरीके से याद कर सकते हो। इसका इस बॉक्स के लिए एक ट्रिक है, क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर 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 बोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस टाइप से आप लिखते हो। पी पंडित मतलब पी, बद्री मतलब बी, प्रसाद हर हर बोले, इस तरीके से आप लिख सकते हो। फटाक से आप इस तरीके से लिखिए, तो आपको जब क्वेश्चंस को करेंगे, जब आप क्वेश्चन में धीरे धीरे अप्लाई करेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। पर आप स्टार्टिंग में इस तरीके की ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस टाइप से लिखकर पी को आप जो है पंडित से डिनोट करते हैं, तो पी जो है ऊपर आप साइन को लिखिए, तो साइन के नीचे क्या आ रहा है, पी अपॉन एच आ रहा है, तो साइन क्या है आपका, पी अपॉन एच, ठीक है। उसका उल्टा कोसेक, तो एच अपॉन पी, कॉस बी अपॉन एच, ठीक है। तो इस टाइप से आप इस तरह से आप लिख लीजिए, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा लिख लीजिए, फिर उसका उल्टा तो आपको पता ही इन्वर्स होता है एक दूसरे के। चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, इफ ए बी इज इक्वल टू 4 एंड बी सी इज इक्वल टू 3, फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। हमको क्या करना है, सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े, उनको हमें फाइंड करना है, ठीक है। यदि आपको ए बी कितना दे रखा है 4, ए बी कितना दे रखा है आपको 4, बी सी कितना दे रखा है आपको 3, ठीक है। और ए सी क्या है, हाइपोटेनस है ये की, ये भी देने रखा। जैसे कि हमने कहा था कि रेशियोज ऑफ एंगल ए, ठीक है, मतलब एंगल ए, तो एंगल ए के लिए बेस क्या हो जाएगा आपका ए बी, तो ये क्या है आपका बेस, ठीक है। और ये बी सी क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये ए सी क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। यदि यहाँ पर एंगल ए की जगह यदि आपको एंगल सी दिया होता तो यहाँ पर बेस क्या हो जाता बी सी, परपेंडिकुलर क्या हो जाता ए बी। हमेशा याद रखिए कि जो एंगल दिया है उस एंगल के जो अपोजिट में होता है वही परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये जो एंगल है, एंगल ए है, तो इसके अपोजिट में क्या देखने को मिल रहा है आपको बी सी, तो बी सी क्या होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। एंगल के जो अपोजिट में है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और एंगल के जो एडजेसेंट में है वो क्या है आपका हमेशा बेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो समझ में आया, तो ये आपको एंगल के अपोजिट में जब भी देखने को मिले वो आपको परपेंडिकुलर देखने को मिलेगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करते हैं, ठीक है। हमको क्या दे रखा है, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन वी हैव क्या गिवन है हमको, वी हैव ए बी इज इक्वल टू 4 एंड बी सी इज इक्वल टू 3, ठीक है। आपको ए बी गिवन है, बी सी गिवन है, ठीक है। आपको ये ए सी नहीं दिया है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, पता है आपको, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम वी हैव क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
देन हाइपोटेनस क्या है आपका ए सी, ए सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है आपका बी सी, बी सी का स्क्वायर, एंड देन बेस क्या है आपका ए बी का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये होती है आपकी क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, नाउ ए सी आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो बी सी क्या है आप पुट कर दीजिए, बी सी क्या है हमको गिवन है, देन बी सी इज इक्वल टू 3 एंड ए बी इज इक्वल टू 4। ओके, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कितना हो जाता है आपका 9, 4 4 जा 16, देन ए सी इज इक्वल टू, अब ये जो स्क्वायर है ये रूट में हो जाएगा ये। ठीक है, स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा तो 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 हो जाएगा आपका 25, 25 रूट के अंदर, देन ए सी क्या आ जाएगा आपका, ए सी आ जाएगा कितना 5 प्लस माइनस 5, तो पर हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो 5 आ गया आपका ए सी, मतलब हाइपोटेनस कितना आ गया आपका 5। ठीक है, अब जब हमारे पास ए सी आ चुका है तो व्हेन वी कंसिडर टी रेशियोज ऑफ एंगल ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एंगल ए के रेशियोज लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसको कंसिडर किया है, ए, क्योंकि हमको रेशियोज किसके निकालने हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस पे निकालने हैं, एंगल ए पे निकालने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ, इट मीन्स हम इसको ऐसे लिखते हैं टी रेशियोज ऑफ एंगल ए, टी रेशियोज ऑफ एंगल ए वी हैव हमारे पास क्या क्या है। अब हम शुरू करते हैं, सबसे पहले हम एक बार अच्छी तरीके से लिख देंगे कि हमारे पास क्या है, बेस कितना दे रखा है हमको, बेस दिया हुआ है हमें, बेस क्या है हमारा, बेस है हमारा ए बी, जो कि कितना था, बेस था हमारा ए बी जो कि हमारे पास था 4। ठीक है, एंड बेस हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, शॉर्ट में लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास बी सी जो कि कितना है 3, एंड देन हाइपोटेनस जो कि कितना हमने अभी निकाला ए सी जो कि कितना है हमारा 5। ठीक है, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका साइन ए। ठीक है, हमें को किस एंगल पे निकालना है, एंगल ए पे निकालना है, तो क्या क्या लिखेंगे हम साइन ए। साइन ए क्या हो जाएगा आपका, मैंने क्या कहा था आपको, शॉर्ट ट्रिक बताई थी आप, क्या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, आप इसको यूज किए, साइन पी अपॉन एच, साइन क्या हो जाएगा आपका पी अपॉन एच, पी कितना है आपका बी सी अपॉन ए सी, बी सी कितना है आपका, बी सी है आपका 3, ए सी कितना दे रखा है आपको, आपने निकाला, दिया नहीं है, निकाला हमने 3/5, तो साइन की वैल्यू क्या साइन क्या हो जाएगा आपका 3/5। अब क्या निकालेंगे हम, कोस ए निकालेंगे, कोस क्या हो जाएगा बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, तो बी बेस कितना है आपका यहाँ पे ए बी, एच कितना है आपका ए सी, ए बी कितना है हमारे पास, ए बी हमारे पास 4। ठीक है, एंड ए सी कितना है, ए सी हमारे पास 5। ठीक है, वैसे हम क्या निकालेंगे, साइन हो गया कोस हो गया, अब निकालेंगे tan ए। ठीक है, tan ए के लिए tan ए क्या होता है बी पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, ये है आपके पास बी सी अपॉन ए बी, ये कितना हो जाएगा, बी सी कितना है, बी सी आपके पास 3, ए बी कितना है आपके पास 4। ठीक है, इसी प्रकार से यदि साइन है, साइन का इन्वर्स क्या होता है कोसेक, तो कोसेक ए कितना हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा एच अपॉन पी, ये क्या है ए सी अपॉन बी सी, तो अब ये कितना हो जाएगा 5/3। ठीक है, कोस का सेक हो जाएगा, ठीक है, सेक हो जाएगा, सेक क्या हो जाएगा आपका, इसका उल्टा एच अपॉन बी। ठीक है, तो ए सी अपॉन ए बी देन 5/4। अब हमारा क्या रिमेनिंग है, हमारा रिमेनिंग है क्या कोट।
ठीक है, तो कोट को हम क्या कर लेते हैं, कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कोट ए। कोट ए क्या हो जाएगा हमारा, बी अपॉन पी। ठीक है, तो बी क्या है, ए बी आपका, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, हमने क्या किया, ए बी कितना है, ए बी है, इसका इन्वर्स हो जाएगा डायरेक्ट, टेन ए इन्वर्स हो जाएगा कोट ए इन्वर्स इसका, तो 4/3। ओके, तो हमने ये क्या निकाला, ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले। हमको सिर्फ 2 साइड्स गिवन थी, ठीक है, ए बी एंड बी सी। हमने क्या किया, थर्ड साइड को हमको हाइपोटेनस निकालना था, इसके लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ किया। इसी तरीके से हमने क्या करें, एंगल ए पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले। यदि यहाँ पर एंगल सी दिया होता कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालिए एंगल सी पे, तो आप क्या करते, यहाँ पे सब कुछ चेंज हो जाता। ठीक है, आपको यहाँ पर जो बेस और परपेंडिकुलर है वो दोनों आपके चेंज हो जाते। तो समझ में आया, इस तरीके से हमने क्या निकाला, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालना सीखा। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो एनसीईआरटी है उसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको हम सोल्व करेंगे, उसके फर्स्ट क्वेश्चन को जो है देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।